नमस्कार दोस्तों। हास्य व्यंग्य की रचनाएं आप नियमित सुन रहे हैं। और ये रचनाएं मैं बता रहा हूँ कि जब मैं लिखता था तो कहानी और नाटक इत्यादि जो भी लिखता था उनके बीच में जो अवसर मुझे मिलता था वो मैं उसका सदुपयोग करता था हास्य व्यंग्य की रचना लिखने के लिए। ऐसी ही एक रचना जिसे मैंने 1999 यानी कि 1999 में लिखा था और इसे दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित किया था। उनका स्तंभ होता था गागर में सागर। उस स्तंभ के लिए इस रचना को प्रयोग किया गया था। आज ये रचना मैं आपको सुना रहा हूँ जिसका नाम है स्वावलंबी भयानकोय। ये रचना मेरी 121 हास्य व्यंग्य रचनाओं में भी संकलित है। स्वावलंबी भयानकोय। कुछ व्यक्ति स्वावलंबन को भले ही आदर्श मानते हों पर मेरी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं। भला यह भी कोई सीख हुई कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जब हमें खड़े होने के लिए दूसरों के पैर आसानी से सुलभ हो सकते हों तो क्यों अपने व्यर्थ अपने चरणों को कष्ट दें। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कदम कदम पर दूसरों के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। मेरी मान्यता है लोगों को मिसगाइड करने वाले स्वावलंबन जैसे शब्दों के प्रचार प्रसार पर रोक लगनी चाहिए। जरा सोचो, यदि हमने स्वावलंबी बनने का प्रयास किया तो पड़ोसियों से हमारे संबंध शिथिल हो जाएंगे और संभव है कुछ दिन के बाद टूट भी जाएं। क्योंकि संबंध तभी तक रहते हैं जब तक चीज़ों का आदान प्रदान होता रहे। यदि हम पड़ोसियों के यहाँ कुछ मांगने नहीं जाएंगे या वे हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो अच्छे भले संबंधों पर जंग लगते देर नहीं लगेगी। विश्व में कोई व्यक्ति, परिवार, प्रदेश या राष्ट्र स्वावलंबी हो ही नहीं सकता। प्रकृति ने सभी को परस्पर इस ढंग से जोड़ा है कि एक दूसरे पर आश्रित रहें। मेरी दृष्टि में प्रावलंबी होने में कहीं कोई नुकसान या अपराध नहीं है। इससे तो विनम्रता ही आती है क्योंकि प्रावलंबी व्यक्ति कभी अकड़ता नहीं। हमने देखा है जब भी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो उसमें स्वावलंबन के कीटाणु पैदा हो जाते हैं और उनमें तानाशाही की बू आने लगती है। लेकिन प्रावलंबी सरकारें हमेशा अपनी समर्थक पार्टियों की कृतज्ञ रहती हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं करती जिससे अहम की दुर्गंध आए। भले ही वे कोई ठोस कार्यवृत्त न दिखा पाएं पर कम से कम इस बहाने के हकदार तो हो ही जाते हैं कि क्या करें, हम तो ऐसा चाहते थे परंतु पर्याप्त बहुमत हमारे साथ नहीं था। दिखावे के लिए भले ही भाषणों में वे कहते रहे कि हमारी पार्टी स्वावलंबी है या सरकार स्थिर है, पर इतना तो कुर्सी भी जानती है कि उसके चारों पाए किस किस के समर्थन पर टिके हैं। ऐसे में कोई भी समझदार नेता स्वावलंबी होने की घोषणा नहीं करता क्योंकि इससे कुर्सी के पैरों में कंपन होने की संभावना बढ़ जाती है। भारत भू पर ऋषि मुनियों ने संगच्छध्वम संगवदध्वम जैसे मंत्रों का उच्चारण इसी प्रयोजन के लिए किया था। आम जीवन में भले ही आप स्वावलंबी होने का दंभ भरते रहें परंतु जब भी आप बस में बैठेंगे आपको ड्राइवर एवं कंडक्टर की मर्जी पर आश्रित होना पड़ेगा। आपके मोहल्ले में बिजली नहीं आई तो आप विद्युत विभाग पर आश्रित हो जाएंगे। जब कभी आपका मन शुद्ध दूध पीने को तरसे आपको दूध वाले की अनुकंपा पर निर्भर होना पड़ेगा कि वह किस अनुपात में पानी मिलाता है। सर्दी के मौसम में गर्म रजाई में घुसे पुत्र को प्यास लगने पर स्वावलंबी बनने की नसीहत देना उसमें असंतोष पैदा करना है। भला इसी में है चुपचाप जाओ और उसे पानी का गिलास पकड़ा दो। हिंदुस्तान में स्वावलंबन की बात करना उतना ही निरर्थक है जितना पतझड़ में बसंत की बात करना। इधर अधिकतर व्यक्ति प्रावलंबी हैं। भेंट पूजा के लिए बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों पर तथा छोटे अधिकारी बाबुओं पर आश्रित रहते हैं। यह एक चेन है। जब तक पूरा पहिया नहीं घूमेगा आपका काम नहीं हो सकेगा। यहाँ तक कि आपका पुत्र पढ़ लिख कर नौकरी का हकदार हो जाए
पर आप हवाई किले मत बनाएं। इसके लिए आपको अपनी जाति के नेता की सिफारिश की आवश्यकता अनुभव होगी। दान दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। जिस भांति हर मोहल्ले में दादा टाइप तत्व होते हैं, एक पुलिस थाना भी होता है। दोनों की कार्य प्रणाली में विशेष अंतर नहीं होता। यदि आपको मोहल्ले में रहना है तो स्वावलंबन की बात भूल कर भी मत करना, अन्यथा इज्जत आबरू का गुड़ गोबर होते देर नहीं लगेगी। जिस प्रकार कमीशन खाने वाले कमीशन देने वालों पर तथा कमीशन देने वाले कमीशन खाने वालों पर आश्रित हैं, इसी प्रकार असामाजिक तत्व का जीवन यापन पुलिस के और पुलिस का जीवन यापन असामाजिक तत्वों पर निर्भर रहता है। चुनाव टिकट लेने के लिए टिकटार्थी को पार्टी अध्यक्ष की कृपा दृष्टि पर निर्भर रहना पड़ता है। चुनाव जीतने के बाद बूथ कैप्चररों, सामाजिक तत्वों तथा भोले भाले नागरिकों को रिझाने वाले नारों पर आश्रित रहना होगा। मंत्री पद के लिए अपने महामहिम की शरण में जाना पड़ेगा। मात्र अपनी बनियान धोकर सुखा देने वाला व्यक्ति स्वावलंबी नहीं कहा जा सकता। ऐसा तो व्यवस्था के कारण 80% विवाहित पुरुष करते ही हैं। असली स्वावलंबन तो तब है जब आप जैसा चाहें परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लें और सब वैसा करने को हृदय से तत्पर हों। स्वावलंबन में रखा ही क्या है? जो देश स्वावलंबन की ओर बढ़े उन्होंने विश्व शांति को नुकसान ही पहुंचाया है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि व्यक्ति, परिवार, पार्टी, प्रदेश या राष्ट्र किसी को भी स्वावलंबी न बनने दे, अन्यथा अपने अपने स्तर पर वे मानवता के लिए हानिकारक ही होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हास्य व्यंग रचना स्वावलंबी भयानक होए। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।